अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज इस्लामी और आज हमने बात करनी है इंट्रोडक्शन टू विटामिन। सॉरी फॉर द डिले, बहुत बच्चे जो हमें मिसिंग है अभी भी, बट स्टिल आई थॉट टू वेट फॉर देम। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो है आपका जो फाइनल का पोर्शन है बेसिकली सर आमिर पढ़ाएंगे इसको। और सर आमिर जो है वो फिर उनकी स्लाइड्स, तो मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे वर्ड्स ना स्किप आउट करूँ जो कि ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। विटामिन मिनरल जो है वो आप मेडिक के अंदर कर चुके हो ना, बाकी ये जो पोर्शन है ये आप फाइनल के अंदर विटामिन से रिलेटेड आप करोगे। तो इसके अंदर पहले विटामिन की डेफिनेशन है, टेस्टलेस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ये एक वर्ड है इनका जो विटामिन की डेफिनेशन को स्पेसिफिक करता है, दैट इज ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो है वो मिनरल्स होते थे, ठीक है, ये ऑर्गेनिक होते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बट आर नॉट मेड इन बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हैं लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी इनको बना नहीं सकती, एंड दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट या सप्लीमेंट, ठीक है। दे आर नॉन टू इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ। 1940 मतलब इनको जो है वो पब्लिक हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा इनका रोल देखा गया। यू नो दैट मल्टीविटामिन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। 1940 के अंदर यूएस गवर्नमेंट मैंडेटेड स्पेसिफिक विटामिन बी एडेड टू ग्रेन एंड मिल्क टू इम्प्रूव हेल्थ। और 1940 के अंदर विटामिन से रिलेटेड जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया कि इनकी जो फोर्टिफिकेशन की जानी चाहिए, ठीक है। देयर एडिशन टू फ्लोर और मिल्क ग्रेन्स ग्रेन्स यानी कि आटे के अंदर जिस तरह आयरन ऐड किया जाता है, जिंक ऐड किया जाता है, दूध के अंदर भी इस तरह फोर्टिफिकेशन की जाती है। घी के ऊपर आपने देखा होगा विटामिन डी और ए की फोर्टिफिकेशन की जाती है, घी या ऑयल जो आप लेने जाते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है, ऑल विटामिन कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यू नो दैट कि ये क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कौन होता है जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो और साथ में ऑक्सीजन आ जाती है। और कुछ में एडिशनली जो है वो नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकता है। मेनली जो है वो तमाम के तमाम जो है उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह भी हो सकते हैं। ईच विटामिन इज अ सिंगुलर यूनिट विद यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर। और हर विटामिन जो है वो एक सिंगुलर यूनिट है। सिंगुलर यूनिट से मुराद है कि अलग थलग एग्जिस्ट करता है, अपना पूरा एक स्ट्रक्चर रखता है, और वो उसका अपना एक यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर भी होगा। दे आर एब्जॉर्ब एज इट इज इन बॉडी एंड परफॉर्म मैनी फंक्शन। और ये ऐसा नहीं होता कि ये जैसे कार्ब्स है तो उसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। कार्ब का जैसे गया, जिस भी फॉर्म में आपने खाया, ग्लूकोज था वो टूट कर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जिस तरह ये ग्लाइकोलाइसिस वगैरह आप सारा पढ़ चुके हो, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, आगे उसकी फर्दर फंक्शनिंग आ गई, तो वो थी कन्वर्जन होती है। यहाँ पे वाइटामिन का क्या काम है, दे आर यूज एज इट इज। जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है वो रिटेन करते हैं, और एज इट इज जो है वो बॉडी के अंदर इसके फंक्शन होते हैं। अब फंक्शंस आ गए तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है कि एनर्जी की यूटिलाइजेशन जो है ना, उसके अंदर इसका बड़ा रोल है, ठीक है। तो एनर्जी से आगे लफ्ज निकाला, हेल्प एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम मैक्रोन्यूट्रिएंट। और इसका मतलब है कार्ब प्रोटीन और फैट ने जो एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो आपकी बॉडी तब प्रॉपर यूटिलाइज कर सकती है जब आपकी बॉडी में वाइटामिन का पूरा जो है वो लेवल मेंटेन्ड होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो वाइटामिन का रोल है। दे परफॉर्म कैटालाइटिक फंक्शन एज को फैक्टर इन मेटाबॉलिज्म एंड डोंट वर्क एज अ बिल्डिंग मटेरियल। ये बिल्डिंग मटेरियल नहीं है। कार्ब्स अगर एक्सेस हो गए, फैट बन के बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग मटेरियल होती है। विटामिन मिनरल्स का ऐसा कोई सीन नहीं होता कि ये जनाब अगर एक्सेस में खा लिया, ये कम खा लिया, तो ये जनाब उसके अंदर कोई एज अ मटीरियल बॉडी का पार्ट बन जाएंगे। दे जस्ट परफॉर्म देयर फंक्शन, ठीक है। कैटालाइटिक क्या होता है, कैटालाइट को फैक्टर बेसिकली क्या होता है, दे परफॉर्म कैटालाइटिक फंक्शन एज को फैक्टर। आपको आपने नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि इंजाइम नीड को फैक्टर। इंजाइम अकेले काम नहीं करता, वो यूजुअली अपने साथ किसी एक विटामिन या मिनरल को मिला के जो है ना एज अ हेल्पर रखता है। यानी कि वो मिनरल जो आके वो एंजाइम के साथ अटैच कर जाता है, फिर एंजाइम अपना काम करता है प्रॉपरली। तो ये जो है एज अ को फैक्टर होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम स्ट्रक्चर। और मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी कि फंक्शनिंग के अंदर रोल है, बिल्डिंग स्ट्रक्चरल रोल नहीं है इसका। सो दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, और ये जो है वो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर चाहिए। दे आर नीडेड इन स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शन इन सर्टेन ऑर्गन। और हर ऑर्गन के अंदर इनका अपना एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शन होता है, ठीक है। किसी भी हर ऑर्गन से मुराद है कि जहाँ जिस भी ऑर्गन में इन्होंने जाना है, सारे ऑर्गन्स को हर न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती। जैसे विटामिन ए नीडेड इन रेडॉप्सिन, आइज के अंदर चाहिए, और इसका यहाँ पे बायोकेमिकल फंक्शन होगा कि इसकी स्ट्रक्चर उसके अंदर कुछ रोल्स प्ले करने हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होंगे उसके, ठीक है। निचली लाइन क्या कहती है, सो देयर डेफिशिएंसी लीड टू सर्टेन डेफिशिएंसी सिम्टम एंड सर्टेन ऑर्गन। तो इसका मतलब ये है कि जब एक स्पेसिफिक विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर स्पेसिफिक साइंस रिलीज करेगा। लाइक
विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो इसका मतलब ये है कि वो रोडोप्सिन नहीं बना पाएगा, रोडोप्सिन नहीं बना पाएगा तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, रात के टाइम बंदा सही तरह देख नहीं पाएगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज अ करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो इस तरह वो कहता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से उसके सर्टेन जो हैं वो डेफिशिएंसी सिम्टम शुरू शो होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर, रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद जो है कोफैक्टर, मैंने साइड पे डेफिनेशन लिखी हुई है, नॉन प्रोटीन और मेटेलिक कंपाउंड नीडेड बाय एंजाइम टू कैटालाइज अ रिएक्शन। नॉन प्रोटीन हो सकते हैं या कोई भी मेटेलिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है। विटामिन के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है। जो कि एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एंजाइम की फंक्शनिंग को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। नीचे कुछ फंक्शन है उसके। अच्छा, ये कुछ इसके फंक्शन लिखे हुए हैं। फंक्शन के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, सिंपल है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं बॉडी के अंदर, ये एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जस्ट फॉर द नॉलेज। और जब आप किसी को एक्सप्लेन करने लगते हो चीज़ें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, यू मे नो दैट कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो इस तरह सीन होता है। मिसाल के तौर पे वो क्या होते हैं कि एक ऐसी चीज होती है टॉक्सिन जिसके पास एक पॉइंट की कमी है। ठीक है। और वो जैसे ही आपकी बॉडी में जाती है वो एक पॉइंट आपकी बॉडी से खींच लेती है। ठीक है। मतलब वो अपने आप को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। अब जिस जिस सेल से या जिस पार्ट से उसने अपने आप को मुकम्मल किया है, वो पार्ट क्या हो गया, वो अब वो एम्प्टी हो गया, मतलब उसके पास कमी हो गई है, वो डेफिशिएंट हो गया। वो क्या करेगा, वो साथ वाले को करेगा इस तरह। अब ये जो मुकम्मल हो चुका होता है ये भी स्टेबल नहीं होता, ये तो डैमेज हो गया ना एक सेल। अब वो सेल साथ वाले सेल को खराब करेगा, साथ वाला सेल उसके साथ वाले सेल को खराब करेगा, जिसकी वजह से बॉडी पूरी जो है वो डिजीज हो जाती है। तो ये क्या है, अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये बेसिकली क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट होते हैं उसके साथ जाके बाइंड कर देते हैं। आपने डाइट में खाया एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जाके उस ऑक्सीडेंट के साथ जिसने बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन करवा देनी थी उसके साथ जाके बाइंड करके वो उसको मुकम्मल कर दिया, और खुद ये खत्म हो गया। मतलब था ही एक, उसके अंदर जाके पूरा पूरा फिट हो गया। ठीक है। और उसको क्या कर दिया, स्टेबल करके वो नॉर्मलाइज हो गया। तो इस वजह से वो बॉडी को डैमेज नहीं करता। तो दो विटामिन है, विटामिन सी एंड ई, जो कि इसका काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग एंड रेड ब्लड सेल सिंथेसिस। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, रेड ब्लड सेल सिंथेसिस के अंदर फोलेट है, विटामिन बी सिक्स है, बी 12 है, विटामिन के है। के जो है वो बेसिकली मेनली जो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर होता है, कि खून का जो जमना उसके अंदर रोल प्ले करता है। और जो पहले वाले हैं फोलेट है, बी 12 है, बी 6 है, ये जो उसके अंदर ब्लड सेल की सिंथेसिस है उसके अंदर रोल प्ले करते हैं। और अगर ये प्रॉपर नहीं होती तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होती है। मेनली आयरन की वजह से होती है, लेकिन आयरन इज अ मिनरल। ये तीन जो विटामिन है उसने स्टार्ट में लिखे हैं, फोलेट कहते हैं बी 9 को, बी 6, बी 9 और बी 12, ये तीनों वो हैं जो कि ये भी एनीमिया कॉज कर सकते हैं, क्योंकि इनका रोल किसमें है, सेल की सिंथेसिस के अंदर, रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के अंदर। ठीक है। इनकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो इस वजह से एनीमिया को कभी भी आयरन के लिए स्पेसिफिक नहीं किया जा सकता। बोन हेल्थ के अंदर विटामिन ए है, सी है, डी एंड के है। ठीक है। एनर्जी के अंदर जो है वो बायोटीन आ जाता है, नायासिन, ये काफी सारे लिखे हैं। अगर इनका मैं नाम सुनाऊं ना तो आप इसको सीधे सीधे भी लिखोगे तो बी 1 बी 2 बी 3, बी 1 बी 2 बी 3 नहीं है, सॉरी, हाँ है, बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 बी 6 बी 7 एंड बी 12। यानी बी 4 नहीं है, और उसके बाद 6 तक जाना है, उसके बाद बी 12 तो मोस्टली है इसके अंदर, बी 7 तक जाके उसके बाद बी 12। तो मोस्टली जो बी बी विटामिन है उनका किसमें फंक्शन है, एनर्जी के अंदर। एनर्जी देते नहीं है, एनर्जी की रेगुलेशन, के कार्ब प्रोटीन फैट से जो एनर्जी आनी है उनकी रेगुलेशन के, किस तरह निकलेगी एनर्जी, क्या प्रोसेसेस होंगे, उस उनके अंदर इनका रोल होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के अंदर विटामिन ए और डी का होता है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो बेसिकली एपिथेलियल लाइनिंग के लिए भी जरूरी होती है। एपिथेलियल लाइनिंग कहते हैं जो भी जितनी भी आपकी बॉडी कवरिंग्स हैं अंदर, म्यूकोजल लेयर्स, आपकी स्किन, तो इनके अंदर भी। और विटामिन डी जो है वो हड्डियों वगैरह की ग्रोथ के लिए आ जाता है। इम्यून फंक्शन के अंदर विटामिन ए, सी एंड डी आ जाते हैं। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर फोलेट, बी 6 और बी 12 आ जाते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। होप सो आप लोगों को ये याद करना जरूरी भी है, क्योंकि ये आपकी फील्ड से बहुत ज्यादा मैच भी करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी क्या कहते हैं, वो एक्सटेंट द जिसके जो कि एक्टिव पार्ट, मतलब इतनी द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बेबिलिटी ऑफ अ न्यूट्रिएंट। आपने अगर 100 mg खाया है और आपकी बॉडी ने
सिर्फ 50 mg एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की बायोअवेलेबिलिटी क्या है, 50 mg। आयरन और ये हमने उसमें किया था बायोअवेलेबिलिटी आयरन के कॉन्सेप्ट के अंदर, यू नो दैट अबाउट इट, कि हीम आयरन जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि नॉन हीम की बायो अवेलेबिलिटी कम है। तो इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। डिपेंड अपॉन फ्रॉम नेचुरल फॉर्म, जो वाइटामिन की बायो अवेलेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, फॉर्म, के नेचुरल है या सिंथेटिक है, नेचुरल सोर्सेज से वाइटामिन निकाला गया है या सिंथेटिक है। अमाउंट इन फूड, जो फूड आप खा रहे हैं उसके अंदर कितनी ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतनी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। कुकिंग मेथड, जो खाना आप खा रहे हैं उसका कुकिंग मेथड क्या है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन हैं वो जो है वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते ड्यूरिंग कुकिंग। कई सारे जो विटामिन हैं जो कि सनलाइट के अंदर खराब हो जाते हैं। बी 12 सनलाइट, जैसे ही सनलाइट से एक्सपोज होता है डैमेज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे विटामिन है, कुकिंग ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं आप चीजों को, डैमेज हो जाते हैं। तो कुकिंग मेथड डिपेंड करता है। जीआईटी हेल्थ, इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब गट की हेल्थ की एब्जॉर्बेबिलिटी कितनी अच्छी है, एब्जॉर्ब अच्छी तरह कर सकता है या नहीं कर सकता। इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल स्टेटस, और एक बंदे का न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसकी जो जितना डेफिशिएंट होता है उसमें उतनी जल्दी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा डेफिसिट चल रहा है। और जिनमें जो है वो वैसे ही इंडिविजुअल स्टेटस ओके होता है, तो उनमें इतनी स्पीडीली जो है वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती। डिस्ट्रॉयड बाय ये डिफरेंट कंपोनेंट लिखे हुए हैं, एयर है, यू अल्ट्रावायलेट है, वाटर है, पीएच है, हीट है, इनकी मैनिपुलेशन से जो है वो चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल है दे आर मोर स्टेबल। प्रोवाइटामिन, सब्सटेंसेस देयर आर इन एक्टिव फॉर्म इन फूड एंड गेट एक्टिवेटेड वंस एब्जॉर्ब। प्रोवाइटामिन वो चीज है जो कि एक आपकी बॉडी के अंदर, फूड के अंदर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको खाते हो आपकी बॉडी में वो आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे बीटा कैरोटीन, विटामिन ए की इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। अब बीटा कैरोटीन फूड के अंदर जब होती है तो वो बीटा कैरोटीन कहला रही है, उसको आप प्रो वाइटामिन कहोगे। और जैसे ही आपने इंटेक किया बॉडी के अंदर जाके बन जाएगा विटामिन ए, एक्टिवेटेड विटामिन ए, तो जिसको आप विटामिन कह देते हो, ठीक है। तो प्रो वाइटामिन इज काइंड ऑफ इनएक्टिवेटेड फॉर्म। एक लफ्ज है प्री फॉर्म्ड विटामिन, ये वही प्री फॉर्म विटामिन से मुराद है कि फूड के अंदर एक्टिवेटेड विटामिन, मतलब कि कई सोर्सेज ऐसे भी होंगे जिनमें ऑलरेडी विटामिन ए ही प्रेजेंट होगा, बीटा कैरोटीन नहीं होगा, विटामिन ए प्रेजेंट होगा एक्टिवेटेड फॉर्म में, उसको आप कह दोगे प्री फॉर्म्ड विटामिन। लेकिन अगर कुछ अल्टरनेटिव आनी है कि पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म थी और फिर एक्टिवेट होगी, तो उसको आप क्या कह देते हो, प्रो विटामिन। फॉलिक एसिड की भी मिसाल है, फॉलिक एसिड जब फूड, नहीं सॉरी इसमें वो डिफर कर जाएगी। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की जो मिसाल है वो ज्यादा सूटेबल है। आगे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये मैं समझा चुका हूँ आपको कि वो जो है वो ऑक्सीडेंट्स के खिलाफ काम करते हैं, इसके ऊपर मजीद बात नहीं करते, बाकी लिखा हुआ है इसके अंदर। सोर्सेज ऑफ विटामिन, डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं मेनली, और होल ग्रेन्स वगैरह जो है वो इसके ज्यादा, होल ग्रेन से जो है वो सॉरी बी विटामिन ज्यादा आते हैं। और बाकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उनसे मल्टीपल विटामिन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा एनिमल सोर्सेज मोस्टली जितने भी हैं, मिल्क वगैरह या जितने भी इनसे भी जो है वो आपको सोर्सेज मिल जाते हैं। रिकमेंड अ वैरायटी ऑफ फूड, जो गाइडलाइन है, डाइटरी गाइडलाइन फॉर अमेरिकन 2020 से 2025 तक की हैं, उनके अंदर 3 पॉइंट उसने दिए हुए हैं कि वैरायटी ऑफ फूड रिकमेंड करें, फ्रूट वेजिटेबल होल ग्रेन और डेयरी की रिकमेंडेशन को इंक्रीज करें। और मोस्ट पीपल कहता है कि सप्लीमेंट जो है वो डोंट नीड सप्लीमेंट। अगर आप बैलेंस डाइट पे हैं तो बहुत सारे लोगों को सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डाइट से अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेमिंग। नेमिंग क्या होती है कि उसके अंदर नोमेनक्लेचर बेसिकली, कि विटामिन को नाम दिए कैसे गए हैं। तो इसके अंदर जो है वो एक पूरा है डिफरेंट मैकेनिज्म से। मैं ना जरा आगे कर रहा हूँ पेज, मैं जरा बाहर आगे बढ़ाता हूँ, मैं आगे करके आया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा विटामिन की नेमिंग का। नेमिंग बेसिकली नोमेनक्लेचर जिसे हम कहते हैं कि नाम देना। और द विटामिन आर नेम फ्रॉम ए टू के विद मेनी कैटेगरीज इन बी।
B1 B2। तो ये बड़ी लंबी सी लाइन लिखी थी जिसको मैंने बड़ा शॉर्ट और बड़ा मुख्तसर पूरा असर कर दिया है कि ए से लेके के तक, A B C D, आगे के तक जो है वो डिफरेंट नाम दिए गए हैं। इनमें से जो बी है उसके आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, B1 B2 B3, B4, B5 नहीं था, B5 B7 B9 B12। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो इसके अंदर हमारे इनके जो डिफरेंट नेम्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं। सही है। इसके अंदर जस्ट अ मिनट, ये मेरा क्यों मोबाइल। ओके, अब नहीं इंटरप्शन आएगी। सॉरी फॉर द मिसकन्वीनियंस। तो बेसिकली जो वाइटामिन हैं इनके नाम दिए गए हैं ए से के तक, और इसके अंदर जो बी वाइटामिन हैं उनके फिर डिफरेंट नाम है, B1 से लेके B12 तक। बीच में कुछ नहीं भी हैं। विटामिन FGHI, बेसिकली ABCDE, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है। आपने इनके मुतालिक नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन इनके नाम कभी ना कभी रखे गए थे। ठीक है, दे वर नेम्ड एज वाइटामिन, सम चेंज देयर नेम एंड सम फाउंड टू हैव प्रॉपर्टीज ऑपोजिट टू वाइटामिन। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि इसके अंदर जब यूजली पहले नाम इसी तरह दिए जाते थे कि वन बाय वन दिया जाता था। जो इम्पोर्टेंट एग्जिस्ट करता था उसको उस हिसाब से ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, और बी के अंदर भी B1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ, फिर B2 डिस्कवर हुआ। तो इस बेसिस पे किया जाता था। लेकिन बाद में अब आपको पता है कि इस हिसाब से तो डायरेक्ट के आ रहा है। तो ई, उसके बाद FGHI, चार जो है वो वाइटामिन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसलिए फिर उसमें उसकी दो वजह थी। उसकी वजह यह है कि या तो उनके नेम में कोई चेंजिंग आ गई थी, माइक ऑफ कर लें काइंडली, या तो उनके नेम में चेंजिंग आ गई, नेम चेंज कर दिए गए, थे विटामिन ही लेकिन नाम चेंज कर दिया गया। या फिर उनके अंदर जब फर्दर रिसर्च की गई, दे फाउंड आउट दैट कि इसके अंदर फातिमा रशीद, माइक ऑफ कर लें, फातिमा रशीद माइक ऑफ कर लें। इसके अंदर जो है उसके अंदर आपके पास कुछ ने अपने नेम चेंज कर लिए थे, और कुछ जब फर्दर ऑन रिसर्च की गई तो फाउंड आउट दैट कि उनके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज ही विटामिन जैसी नहीं है। जब मजीद रिसर्च की जाती है ओके दी ज्यादा विटामिन, तो उसके अंदर फिर जो है वो इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं। अब उनमें जो चार हैं वो नीचे उसने दिए हुए, तो हम उन पर बात कर लेते हैं। विटामिन F डिफर फ्रॉम विटामिन बिकॉज इट इज नॉट ऑर्गेनिक। जो विटामिन F था जो बीच में नहीं एग्जिस्ट करता, उसकी क्या वजह बनी कि वो अब एक्सक्लूड आउट कर दिया गया? क्योंकि वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं था, जबकि विटामिन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? ऑर्गेनिक वर्ड था उसके अंदर। ठीक है, इट वाज रिकैटेगराइज एज एसेंशियल फैटी एसिड। और विटामिन F जो उस टाइम पे विटामिन कहलाया जाता था, उसको बाद में वो एक्चुअल में क्या कौन था? लिनोलाइक एसिड, जिसको एसेंशियल फैटी एसिड कह दिया गया बाद में। तो उसकी क्लास डिफरेंस थी, उसको उसको सेपरेट आउट कर दिया गया। दूसरा था विटामिन G। ये जो विटामिन जी था इसने अपना नाम चेंज कर लिया टू राइबोफ्लेविन या विटामिन B2। B1 एंड देन B2 आता है। तो इसका क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड थी, बी कैटेगरी के अंदर इसको जो वो इंक्लूड कर दिया गया था। इट इज वाटर सोलेबल एंड एसेंशियल इन सेल मेटाबॉलिज्म। एग, मिल्क एंड मीट इसके रिसोर्सेज हैं। वो मैंने वन लाइनर करने के लिए आगे लिखा नहीं है कि इसके सोर्सेज हैं, बट यू कैन इंटरप्रेट दैट। ठीक है, तो इनके जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन से इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती थी। और इसके अंदर इनके फंक्शंस भी, इसके फंक्शंस भी क्योंकि उससे रिलेट करते थे, तो इसको उस क्लास में करके इसका नाम चेंज कर दिया था। विटामिन H, इसने भी अपने नाम जो है वो B7 इसका नाम चेंज किया गया। आगे इसके फंक्शन लिखे हुए, बायोटिन इसको कहते हैं। ठीक है, हेयर के अंदर, स्किन के अंदर और नेल्स के अंदर इसका फंक्शन है। यू नो दैट, मतलब अगर आप एक न्यूट्रिशन लेवल पे, बायोटिन आपने बहुत सुना होगा, न्यूट्री फैक्टर के बहुत सारे सप्लीमेंट्स के अंदर बायोटिन बायोटिन हुई होती है। एंड स्पेसिफिकली फीमेल्स, उन्हें तो लाजमी पता होता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो नेल, मेटाबॉलिक, नर्व, डाइजेस्टिव एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, तो इसके आगे डिफरेंट फंक्शन लिखे हुए हैं। रीजन इसकी कोई सच नहीं है इसकी, क्योंकि फंक्शंस बी विटामिन से मिलते थे, तो इसने भी उस हिसाब से नेम चेंज कर दिया। विटामिन J, it matches to riboflavin and non-essential substance catechol. It is also categorized as B2। और विटामिन J को भी जो कुछ हल्की फुल्की कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस होंगी, लेकिन उसको एट द एंड जो है वो B2 में ही ऐड करके उसको भी राइबोफ्लेविन ही की कैटेगरी में ऐड कर दिया गया था। तो इस तरह जो है ये जो F से लेके FGH और I जो है, इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो आजकल जो है वो मौजूद
नहीं है। तो इनके क्योंकि नाम चेंज हो चुके हैं या इनका कंप्लीटली जो फंक्शन लॉस हो चुका है। फातिमा रशीद अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज। क्राइटेरिया फॉर विटामिन, अब अगर आप मुझे विटामिन का कोई भी आप एक प्रोडक्ट रखते हो या आप, ये हाल है तुम लोगों का मतलब लगा के तो गायब हुए हुए, आवाज भी नहीं जा रही कि माइक ऑफ करना है। विटामिन किसी भी जो है उसको आप किसी एक सब्सटेंस को विटामिन का नाम देने के लिए जो है उसके सबसे पहला रोल क्या होता है कि कैंट सिंथेसाइज इन बॉडी एज पर नीड। हो सकता है कि बन रहा हो लेकिन रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बन रहा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि दे आर नीडेड थ्रू डाइट और सप्लीमेंट। दूसरा, इट्स सीवियर डेफिशिएंसी कॉज फिजिकल साइन या परमानेंट चेंजेस। उसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए उस स्पेसिफिक एक सब्सटेंस की, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर सिम्टमल चेंजेस आनी चाहिए, सिम्टम्स शो होनी चाहिए, या अगर वो कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए रहे तो परमानेंट चेंजेस आनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह आईज के अंदर पहले क्या होगा, वीकनेस, आई साइट वीक हो जाएगी, फिर नाइट ब्लाइंडनेस, और अगर उसको भी आप नहीं सही करते तो परमानेंट चेंज क्या होगी कि उस परमानेंट जो है वो आई ब्लाइंडनेस आ जाएगी। ठीक है, ऑन रिप्लेसमेंट रिस्टोरिंग डेफिशिएंसी सिम्टम शुड डिसअपियर। और अगर आप रिप्लेसमेंट थेरापी या रिस्टोरिंग थेरापी इसको देते हो, उस विटामिन को दोबारा बॉडी में इंसर्ट करवाते हो ऐसा ऐसा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो है वो जो साइन एंड सिम्टम है दे शुड डिसअपियर। ओनली 13 सब्सटेंस फुल द अबव क्राइटेरिया। और ये जो तीन क्राइटेरियाज हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ 13 सब्सटेंसेज जो हैं वो फॉलो आउट करते हैं, जिनकी आगे क्लासेस बनाई हुई हैं, फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल वाइटामिन। अमंग द फैट सोलेबल वी हैव विटामिन ए, डी, ई एंड के। आगे उसकी डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई हैं। तो विटामिन ए जो है वो रेटिनोल है, रेटिनल है और रेटिनोइक एसिड है। ये तीन फॉर्म है विटामिन ए की जो कि बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इनमें कुछ जो है वो एक फॉर्म जो है वो आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी, मस्कुलर लेवल पे आ जाएगी, जो सीरम के अंदर चलनी है वो एक फॉर्म है। ठीक है, तो डिफरेंट इनके होते हैं। विटामिन डी जो है इसकी दो फॉर्म है, विटामिन डी थ्री कोलिकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन डी टू एर्गोकैल्सिफेरॉल। अब जो कोलिकैल्सिफेरॉल है ये एनिमल्स के अंदर, एनिमल फूड के अंदर अवेलेबल विटामिन डी होता है। और जो एर्गोकैल्सिफेरॉल है ये प्लांट फूड के अंदर अवेलेबल विटामिन डी की फॉर्म है। विटामिन ई के अंदर एक ही फॉर्म दी हुई है, अल्फा टोकोफेरॉल, जो मोस्ट एग्जिस्टेंस भी है और सबसे ज्यादा इसी का फंक्शन होता है। इसके अलावा बीटा टोकोफेरोल भी होता है लेकिन उसका फंक्शन है सच नहीं होता। विटामिन के उसके अंदर दो फॉर्म है उसकी, विटामिन के वन जिसको फाइलोक्विनोन्स कहते हैं, और विटामिन के टू जिसको मेलाक्विनोन्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी दो फॉर्म है, इनके नाम याद आप कर सकते हो। इस तरह वाटर सोलेबल के अंदर दो मेन कैटेगरीज हैं, विटामिन बी एंड सी। अब बी के अंदर जो है वो बी वन थायामीन, टू राइबोफ्लेविन, थ्री नायासिन। डिफरेंट नाम उनके हैं तो आपको ये याद करने हैं। बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, बी सिक्स पैराडॉक्सिन है, बी नाइन फॉलिक एसिड, बी ट्वेल्व सयानोकोबालामिन, और विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, इसमें जो विटामिन एच है वो अलग करके रखा हुआ है बेसिकली। आप उसको बी विटामिन वाली कैटेगरी में लेटेस्ट नॉलेज के मुताबिक रख सकते हो, लेकिन सर ने क्योंकि अलग रखा था इसलिए मैंने उसको नीचे अलग लिख दिया, जिसको आप बायोटीन भी कहते हो और उसको बी सेवन भी कहते हो। तो बी सेवन जो है वो विटामिन एच कहलाता है। ठीक है, वो भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके मतलब। आप जो है वो इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं, मैं आगे कर रहा हूँ। एक्सेस ऑफ विटामिन को कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस, जो यानी कि हाई लेवल ऑफ या विटामिन की टॉक्सिसिटी हो जाना। अब इसके अंदर ए और डी का मेनली लेवल लिखा हुआ है क्योंकि मेनली जो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी अगर किसी विटामिन की हो सकती है तो वो फैट सोलेबल है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर्स होते हैं, फैट थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से नहीं निकल सकती। तो अगर आप फैट सोलेबल विटामिन की इंटेक करते हैं और ज्यादा करते हैं तो वो जाके स्टोर हो सकते हैं। जबकि वाटर सोलेबल विटामिन जो है वो मेनली ब्लड के अंदर ही रहते हैं, और ब्लड से क्योंकि किडनी फिल्टर कर रही होती है तो किडनी एक्सेस को स्क्रीट आउट कर देती है। इस वजह से ज्यादा टॉक्सिसिटी के जो चांसेस हैं वो विटामिन फैट सोलेबल विटामिन के, उनमें दो की डिटेल हमारे पास थी तो हम दो ही की करते हैं। ड्यू टू एक्सेस विटामिन ए लीडिंग टू हेडेक। अच्छा, ये जो है हाइपर विटामिनोसिस जो है वो विटामिन अच्छा लफज है हाइपर विटामिनोसिस, उसके आगे ए लिख दोगे तो इसका मतलब है कि विटामिन ए की जब एक्सेस हुई हुई है।
इसके अंदर जब आगे उसकी साइन एंड सिम्टम लिखी हैं, हेडेक, impaired कॉन्शियसनेस, विजुअल इश्यूज, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड लेथार्जी। लेथार्जी कहते हैं सुस्ती को, बाकी नोजिया कहते हैं मतली आना, जो ऐसा लगता है जैसे उल्टी आएगी। ठीक है, बाकी आपको पता है सिम्टम। और विटामिन डी के अंदर जो है वो अगर आप वैसे भी ओवर इनटेक तो यूजुअली इसका इंजेक्शन थ्रू फूड कर लें, या स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, ये सप्लीमेंट्स होते हैं कैल्शियम के, तो कैल्शियम के साथ ही विटामिन डी भी एडिड होता है। ठीक है, तो अगर आप उसका ओवर इनटेक करते हैं तो वो आ सकते हैं। इसके अंदर सीजियर, हाइपरटेंशन, सीजियर कहते हैं दौरा पड़ना मिर्गी के, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के इश्यू आ जाएंगे, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड पॉलीयूरिया। हाइपरटेंशन क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम जो है और विटामिन डी जो है इनका बेसिकली, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को ज्यादा अच्छी तरह absorb करता है। कैल्शियम का जो है वो मसल्स फंक्शनिंग में रोल होता है। अब जितना ज्यादा कैल्शियम उतना स्ट्रांगली मसल कंट्रैक्ट करेगा, और हार्ट इज अ मसल। तो हार्ट जो है वो एक मसल है जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांगली एक पंप देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेज होता है, एक चीज। और दूसरा जो है वो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है ड्यू टू ये इन जो हो मिनरल्स हैं कैल्शियम वगैरह की, इसके एक्सेस की वजह से। ठीक है, तो वो भी इसकी तरफ लेके जाता है। ट्रीटमेंट के अंदर ये हाइपर विटामिनोसिस का जो सिंपल ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप जो एक्सेस हो गया है उसको करेक्ट आउट करें, और उसकी वजह से जो बीमारियां हो गई हैं, अगर हो फर्दर ऑन बीमारी आनी थी, अभी रिस्क पे था, उसको बीमारियों को प्रिवेंट करें। और अगर बीमारी नहीं हुई तो उसको जो है वो मतलब अगर हो गई है बीमारी तो उसको ट्रीट आउट करें, अगर नहीं हुई तो प्रिवेंट करें, अगर हो गई है तो ट्रीट आउट करें। ठीक है, आगे जो है वो इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं, और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट आ जाएगा, उसके बाद करेक्शन है। करेक्शन के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं कि हाउ टू, मतलब डिफरेंट मेथड हैं कि जिसके थ्रू वाइटामिन की जो है वो बॉडी के अंदर इनटेक को इंक्रीज किया जा सकता है। और लास्ट पे क्या है, फॉर्मुलेशन बनाते वक्त और फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन की फ़र्क। तो अभी हमारे पास है तकरीबन 4 साढ़े 4 मिनट, इसका फ़र्क कर लेते हैं, बाकी जो है वो हम सेकंड लेक्चर में कर लेंगे, जिसके अंदर टोटली ये बताऊंगा कि डेफिशिएंसी क्या है और उसको फिर करेक्ट आउट कैसे करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर फ़र्क क्या है कि ड्यूडिनम के अंदर विटामिन रिलीज फ्रॉम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो प्रोटीन बाउंडेड होते हैं, और ड्यूडिनम में आते हैं जैसे ही, तो ये उससे कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं, एंड बाउंड टू मिजल्स। मिजल्स बेसिकली क्या है कि इन शॉर्ट वर्ड्स ये, बाइल के अंदर जो है ना फाइटोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, और आपकी डाइट से जो फाइबर जा रहा है। ठीक है, फाइबर के अंदर ये एक होती है कि जो कि काइंड ऑफ, आसान अल्फाज में अगर आपके आपके लेवल पे समझाऊं तो ये एक ऐसी चीज है जो कि पकड़ लेगी विटामिन ए को, विटामिन को, सॉरी, जो फैट सोलेबल विटामिन है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मसल्स जो है वो मसल्स बेसिकली रिलीज होती है बाइल के अंदर, क्योंकि बाइल में सारा फैट होता है ना। तो जिस तरह कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब होता है बाय एडिंग अप विद द बाइल, इसी तरह जो है ये भी इसके साथ मिक्सअप होके फिर बॉडी के अंदर जाता है। इन मसल्स फॉर्म इट इंटर एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट कहते हैं इंटेस्टाइन के सेल को। तो बाय उस फॉर्म में जो मसल्स वाली फॉर्म है उसके जरिए ये एंटेरोसाइट इंटेस्टाइनल सेल के अंदर आ जाता है। अब इंटेस्टाइनल सेल के अंदर क्या होगा, वहां पे जो है वो लिपिड अंदर जो लिपिड एक मॉलिक्यूल है उसके साथ बाइंड करके क्या बना देगा, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन एक स्ट्रक्चर है जिस जो कि मीजल्स से विटामिन का जो एक कंपोनेंट है उसको लेके अपने अंदर रख देगा, और वो काइलोमाइक्रोन है जो वो बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर जो पहले स्टार्ट करेंगे तो प्रोटीन विटामिन कॉम्प्लेक्स, ड्यूडिनम में है, टूट गया कॉम्प्लेक्स, विटामिन अलग हुआ, विटामिन आगे मेजल्स के साथ बाइंड हो गया और इंटर कर गया इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जो था वो मौजूद था कोलीमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन सॉरी, जो जिसने उसको बाइंड किया और उसके बाद उसको लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बॉडी की सर्कुलेशन में लेके चला गया। ये एब्जॉर्ब होगा लिम्फ के अंदर डायरेक्टली, नॉट इन द ब्लड, लिम्फ के अंदर। स्टोरेज जो है उसकी लिवर के अंदर होती है ए, ई एंड के की, और विटामिन डी जो है वो फैट और मसल के अंदर स्टोर होता है। डेली नीड या फैट सोल्यूबल की डेली, ये उल्टा लिखा गया है, डेली नीड जो है वो वाटर सोल्यूबल की होती है, फैट सोल्यूबल की डेली नीड नहीं होती। ठीक है, टॉक्सिसिटी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन की हो सकती है, मैंने अभी रीजन बताई, क्योंकि वो फैट में स्टोर हो जाता है, जबकि वाटर सोल्यूबल की नहीं होती। और नेचर जो है वो फैट सोल्यूबल की हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये भी थोड़ा सा ऑपोजिट लिखा गया है, आई थिंक ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। जो वाटर सोल्यूबल हैं दे आर वाटर लविंग, जबकि जो फैट सोल्यूबल हैं दे आर वाटर हेटर्स। तो ये मैं नोट्स में ठीक करके अभी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम एक ही पोर्शन में कर लेंगे, डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये अब मैं करेक्ट करवा दी है,
फैट सोलेबल विटामिन की डेली नीड नहीं होती, यहाँ पे यस लिखा हुआ है, ठीक है। और वाटर सोलेबल विटामिन की डेली नीड होती है, ठीक है। और नेचर जो है वो इनकी फोबिया बेसिकली होता है डर। तो फैट सोलेबल विटामिन आर हाइड्रोफोबिक, पानी से भागते हैं। और वाटर सोलेबल विल बी हाइड्रोफिलिक, जो पानी के साथ होंगे। और नीचे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो आप देख सकते हो, उसके अंदर कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाकी आप मुझे बता दें अगर कोई क्वेश्चन है तो। अगर यहाँ पे मौजूद है मीटिंग के अंदर। ये तो मुझे मैं उसमें चैट में अपनी अटेंडेंस या मैसेज वट एवर। भाई माई सेल्फ बता दें। ओके, इसमें ना मीटिंग का टाइम कम है, हो सकता है कंप्लीट हो जाए। मैसेज मैंने बेसिकली बताया, बाइल से रिलीज होता है, ठीक है। बाइल होती है ना, जो लिवर से रिलीज होती है, जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करती है, ठीक है। तो उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू, जिसके साथ जो है विटामिन ए ने बाइंड करना होता है, ठीक है। और फिर ये इंटेस्टाइनल सेल के अंदर इंटर कर सकता है, ठीक है। अगर बाइल नहीं रिलीज होती, बाइल के अंदर मेजल्स नहीं होंगे, तो फिर कोई भी फैट फैट वाली कोई भी चीज़ जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी।